इलेक्शन का टाइम है, कैंपेनिंग चल रही है। यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं इटावा से चिंटू गुप्ता जी हैं, भटना के हमारे प्रत्याशी हैं जसवंत नगर के, सभी के लिए हमें कैंपेनिंग करना है जो कि बहन जी ने निर्देशित किया है। तो ये सारा पर्पज है हमारा इटावा करने का, लेकिन जो मेन है वो मैंने बता दिया कि इटावा में जैसा कि दीदी अभी तक सुनने में आया था कि डूबते जहाज का उसमें जो तैराक होते हैं वही लोग रह जाते हैं, बाकी कूद के भागने की कोशिश करते हैं। कुछ साथियों ने बहन जी का साथ भी छोड़ा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इटावा की अगर धरती की बात करें ना, यहाँ के लोग ना संघर्ष में बहुत विश्वास करते हैं। अगर हम बीएसपी पार्टी हमने रिसेंटली ज्वाइन की, करीब 20-25 दिन हुआ, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे जानने की कोशिश करेंगे तो इस देश के अंदर जो निर्भया केस हुआ, उस केस में 7 साल लग गए। बड़े से बड़े सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन आपके इटावा की ये बेटी जो एक छोटे से गांव से निकल करके गई, तो उन सारी चीज़ों को मैंने संघर्ष करके किया। तो और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो ये पार्टी तो वैसे भी गलियों से, कूचों से, गांवों से निकल करके बनी पार्टी है। इस पार्टी में जो पैसा लगा है, जो फाउंडेशन है, वो देश की आम पब्लिक का है, आम जनता का है। उनकी खून पसीने की कमाई से बनी पार्टी, संघर्ष में तो वैसे भी विश्वास करते। दूसरी बात, आपने कहा कि जहाज जब डूबता है, देखिए मेरी पार्टी कभी नहीं डूबी। जब से बनी है हमारी पार्टी हमेशा उन्नति ही की है। और जब हम सत्ता में फुल बहुमत में आए 2007 में, तो इस उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने किया, वो शायद अभी तक किसी पार्टी ने नहीं की। आप अगर घोषणाएं उनकी उठा करके देख लीजिए, बीजेपी ने जितनी घोषणाएं की एक भी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन वही किसान हमारी जब मांग करे, जिनसे पूछे बिना आपने पार्लियामेंट में बिल बना दिया, विदाउट एनी डिस्कशन के, विपक्ष को भी नहीं सुना। जब उन बिल के लिए हमने विरोध किया, किसानों ने 700 किसान शहीद हो गए, बीजेपी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। लखीमपुर खीरी में जब आंदोलन कर रहे, तो यही लोग बीजेपी पार्टी के उनके कुचलते हुए चले गए। अगर बहन जी के शासनकाल की बात करें, जैसे 2007 में वो फुल बहुमत में आती हैं, 23 लाख नौकरियां देती हैं। आज हमारा युवा देश, हम अपने पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को, सबको क्या कहते हैं कि यहाँ का युवा ही यहाँ की रीढ़ है। और सबसे बड़ी इस देश की जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, वो युवाओं की है। लेकिन उनके जेब में पैसे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, महंगाई चरम पर है, वो अपनी लाइफ को कैसे आगे करें? तो ये बहुत सारे कारण हैं। दूसरी अगर बात करें गन्ना किसानों की, बहन जी जब सत्ता में आई तो जो एमएसपी का मूल्य था, उस एमएसपी के मूल्य से जस्ट उन्होंने दुगना कर दिया, 125 रुपये बढ़ाया। जबकि अन्य जो पार्टियां आती हैं क्या करेंगी, 10 रुपये 5 रुपये एमएसपी पे बढ़ा देती हैं। और जो ऋण था किसानों के ऊपर 42,000 करोड़ उन्होंने माफ कर दिया। लखनऊ की बात करें, आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, अगर उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज की हम बात करेंगे तो एकमात्र बड़ा मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज लखनऊ में है, जिसको बहन मायावती जी ने बनवाया। इतनी योजनाएं हैं, इतनी प्लानिंग है कि हम गिनाते गिनाते भी मुझे लग रहा है शाम हो जाएगी। तो ऐसा शासनकाल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लॉ एंड ऑर्डर। आज इटावा की भी केस मेरे पास है। एक ये लबेदी थाना पड़ता है, एक बच्ची के साथ रेप करके उसका गला काट करके उसको पानी में डाल दिया, 3 लड़कों ने रेप किया। एक हाथरस का केस है, कुशीनगर का केस है, कानपुर का केस है। खुशी दुबे जो बिटिया है, नाबालिग बेटी को इन लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में डाल रखा है। अब आप ये बताइए कि ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है? मनीष गुप्ता जो कि एक व्यापारी है, जो कि कहेंगे कि हमारे सबसे ज़्यादा योगदान बड़ा जो इकोनॉमी में देते हैं, वो जब एक होटल में जाकर के आराम से अपने दोस्तों के साथ है, पुलिस प्रशासन जाकर के उनका मर्डर कर रहा है। कैसे इनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? और वही जब बहन जी की सरकार थी, माफिया थर-थर कांपते थे, लोगों में डर था, बेटियां सुरक्षित थी। आज कोई भी व्यक्ति, मेरे पूरे देश की मैं बात करी, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता एक भी कि हमारी बेटी पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहीं पर भी जाए, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, कहीं पर भी जाए। तो बहन जी के शासनकाल को लोग याद कर रहे हैं और वही चीज़ें दोबारा रिपीट होनी ही चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के, बातों को लेकर के बहन जी ने जो काम किया है, और हमारा जो विजन है, जो हमारा संविधान है भारत का, उसका जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करें, उन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर के हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और लोगों का हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। हम चुनाव में जिस तरह से 2022 का चुनाव बिगल बच चुका है,
क्या सीटें हैं लग रही हैं आपको आएंगी उत्तर प्रदेश में बसपा की? बिल्कुल हमारी बहुत अच्छी सीटें आएंगी और जितना मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी वेस्टर्न यूपी में भी जिस तरीके का जो मीडिया है कुछ हाउसेस दिखा रहे थे कि बीएसपी समाजवादी पार्टी और बीजेपी टक्कर में है। अब बीच में जब उन दोनों को टक्कर दिखा रहे तो बीच में बहन जी जो है जिनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा एक फार्मूला था हर चीज़ में हमारी सीटें बहुत सारी निकल रही हैं। अभी ईस्टर्न यूपी बचा हुआ है, मिडिल यूपी बचा हुआ है और जब तक 10 मार्च आते आते मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुमत में भी आएंगे। अब सरकार ने जैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर कई योजनाएं चलाई हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो योजनाएं सफल हैं या नहीं है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सर हमें योजनाएं नहीं, हमें एक स्ट्रॉन्ग कानून की ज़रूरत है और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो इसकी भी ज़रूरत है। पहले से हमारे पास आईपीसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है, सीआरपीसी है, जुवेनाइल एक्ट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्राइम हो रहा है 100% और आप कन्विक्शन जो है अपराधी को सजा दिला रहे हैं 30%, तो जो 70% लोग हैं वो कहाँ हैं क्रिमिनल? तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, परिवर्तन नहीं है उनका। निर्भया केस की बात करें, फास्ट ट्रैक आपने कर दिया था लेकिन 7 साल लगा दिए और मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ आप सभी के साथ कि अगर ये केस सीमा फाइट नहीं करती उन 4 अपराधियों को फांसी की सजा कभी नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले भी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सबनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है और एक जो सुरेंद्र कोहली जो कि नोएडा में छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनका खून पीता था, उसकी 2-3 बार स्टे हो चुकी है फांसी की सजा, लेकिन मैंने जिद कर रखी थी। तो जिद करने का मतलब मेरा यही था कि जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर फांसी की सजा का प्रावधान है तो सिर्फ देनी नहीं, उसको एग्जीक्यूट करना है, फांसी चढ़ाना है। मैं वहाँ तक गई, वही मेरा विजन जो है बहन जी के शासनकाल में जो दिखा और वही मेरा विजन आगे है कि इम्प्लीमेंटेशन हो। और हम एक चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हैं उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें माताओं को, महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम बीएसपी पार्टी आपको जरूर देगी, जिसके अंतर्गत हर वर्ग की, हर धर्म की, हर समाज की, छोटी बच्ची से लेकर के जो माँ के गर्भ में है और एक बुजुर्ग महिला तक सबको सुरक्षा हम लोग प्रदान करेंगे। हर तरीके की सुरक्षा, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, ये कानून बीएसपी पार्टी देगी। थैंक यू।